वेलकम टू माई चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। भैया इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। किस बात का इंतज़ार? कैलकुलस शुरू हो रही है। फिजिक्स की जान है कैलकुलस। समझ में आया आपको? फिजिक्स की जान है कैलकुलस। डिफरेंशिएशन सीखने वाले हैं, और डिफरेंशिएशन तो ऐसे ही नाम दे दिया यार, और हम बहुत टाइम बचपन से डिफरेंशिएशन की प्रोसेस करते हुए आ रहे हैं। बस हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि यार ये डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन से बच्चों की हो जाती है। बात समझ में आ गई है? तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एकदम लेवल पे सीखने वाले हैं। जो मैथ्स के बच्चे 12th क्लास में सीखेंगे बहुत बाद में, वो हम आज सीखेंगे 11th की फिजिक्स शुरू करने से पहले। तो बहुत मजा आने वाला है, फिजिक्स की फील आने वाली है बाबा। किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो कैलकुलस में एंटर करने से पहले सबसे पहले हमें कांस्टेंट और वेरिएबल की पहचान होनी चाहिए कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। देख भाई, कांस्टेंट वो जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू को चेंज ना कर सकते, जैसे कि पाई 3.14, जैसे कि कैपिटल जी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो ये सब क्या है? कांस्टेंट है। ये वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते भाई। तो वेरिएबल की बात कर लेते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज हो सके, जो अपने नाम में खुद कह रहा है कि मैं वेरी कर सकता हूं, वेरिएबल। अच्छा, वेरिएबल भी दो तरह के होते हैं। वेरिएबल भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले मैं वेरिएबल के बारे में क्या करूं? हुज वैल्यू में चेंज, या मैं कह दूं हुज वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। हुज वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। सर ये भी तो ठीक था। मैंने कहा ये ज्यादा ठीक है। हुज वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट, बस कांस्टेंट नहीं है। बदलेगी कब बदलेगी हमें नहीं पता, बस कांस्टेंट नहीं है तो वेरिएबल है। अब दो तरह के वेरिएबल होते हैं, तो मैं क्या बोलूं? टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल। एक वेरिएबल का नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल। साथ साथ चलते रहें बंधु, लिखते रहें और बोलते रहें वाह मोदी जी वाह। तो एक हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल और एक हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। स्वाहा। तो ध्यान से सुन भाई, इसको मैं ना पूरा पूरा नहीं लिखूंगा। देख, इतनी ताकत नहीं है मुझ में, मैं इतना बड़ी पूरी दोबारा लिखूंगा, और इसको मैं बोल दूंगा आईवी, डीवी आईवी। देख भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल नाम में ही संसार है। वो अपने नाम में खुद बता रहा है कि मैं ना डिपेंड करता हूं किसी और चीज पे, और इंडिपेंडेंट खुद कह रहा है मैं तो खुल के नाचता हूं, मुझे किसी की फिक्र नहीं है। डिपेंडेंट कह रहा है मैं इंडिपेंडेंट को देख देख के नाचता हूं, मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करता हूं। अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतने हाथ खोलेगा तो मैं भी उसके अकॉर्डिंग इतने इतने हाथ खोलूंगा, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को देख के ही डांस करूंगा। और इंडिपेंडेंट कह रहा है भाई मैं तो खुल के डांस करने वालों में से हूं, मुझे किसी को नहीं देखना। बात समझ में आ गई क्या? तो तुझे समझ में आ गया होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है कि जिसकी वैल्यू चेंज तो होती है लेकिन वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। बात समझ में आ गई क्या? वेरिएबल हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर फैक्टर और पैरामीटर। बात समझ में आ गई? ये लाइन लिख ले यार तू, ठीक है? मैं लिखूं क्या? तू लिख ले प्लीज यार, मैं बोल रहा हूं बहुत धीरे धीरे। अ वेरिएबल हुज वैल्यू डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी अदर पैरामीटर और वेरिएबल। whose value does not depend on any other parameter or variable, whose value depends on other variable, whose value, तो इसको ऐसे बोल दे whose value depends on other variable, or you can say independent variable, IV, whose value does not depend on any other parameter or variable। समझ में आया क्या? तो ध्यान से सुन भाई, डिपेंडेंट वेरिएबल को जनरली हम y लेके चलते हैं। नाम वैसे ही मैंने कहा चल डिपेंडेंट वेरिएबल को हम क्या बोल देते हैं? y। दिख रहा है क्या? हम डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या बोल रहे हैं? y बोल रहे हैं। बोल दिया ऐसे ही, मैंने कहा लेट्स से y, लेट्स से y, और यहां हमने कहा लेट्स से x। तो ऐसा बोल दिया यार कि
इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन है, x है. दैट्स फाइन, दैट्स एनफ. ऑलराइट देन नेक्स्ट हेडिंग रिलेशन. नेक्स्ट हेडिंग हम पढ़ रहे हैं रिलेशन, रिश्ता. ये रिश्ता क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहलाता. ध्यान से सुन, मैथ्स चली बाबू, बेसिक मैथमेटिक्स चली फिजिक्स में, समझे. इधर सुनो. तो यार रिलेशन वो होता है जो डिफाइन कर दे रिलेशनशिप, ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देख, वो खुद कह रहा है कि मैं डिपेंडेंट वेरिएबल हूं, मैं डिपेंड करता हूं, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह रहा है मैं किसी पर डिपेंड नहीं करता हूं. ठीक है भाई, लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल जिस ऑर्डर से डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे, वो कौन बताएगा, रिलेशन बताएगा. तो रिलेशन क्या होता है, विच डिफाइंस द रिलेशनशिप और ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मैं लिख देता हूं यहां पे, रिलेशन विच डिफाइंस अ रिलेशन और रिलेशनशिप विच डिफाइंस, मेरे साथ साथ लिख लो, फायदे में रहोगे, विच डिफाइंस relationship or order of dependency of dependent variable on independent variable. वीडियो स्किप नहीं करनी भैया, मुझे नहीं पता, चाहे जैसे देखो, उल्टा लटक के देखो, उल्टा लेट के देखो, हाथ ऐसे रख के देखो, कुछ खाते पीते देखो, मुझे नहीं पता, वीडियो देखनी बहुत जरूरी है. स्किप करी तो मुक्का मार दूं. ध्यान से देख, अ रिलेशन विच डिफाइंस रिलेशनशिप और ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब वो कह रहा है कि जिस ऑर्डर से डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करता है, उसके बारे में जो हमें ज्ञान प्रदान करता है, उसे हम कहते हैं रिलेशन, उसे हम कहते हैं रिलेशनशिप. सर ये रिलेशनशिप कितने तरीके की हो सकती है, रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप कितने तरह की हो सकती है, आइए देखते हैं. आइए मेहरबान कदरदान साहिबान, पेश है आपके सामने रिलेशनशिप. रिलेशनशिप तो हम क्या देखने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप. मैंने कहा कि प्रभु एक रिलेशनशिप होती है जिसे मैं क्या कहता हूं, लीनियर. एक रिलेशनशिप होती है लीनियर, जिसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. मैंने कहा एक रिलेशनशिप होती है, इसको लीनियर रिलेशनशिप कहते हैं बाबा. ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अगर तूने स्ट्रेट लाइन पढ़ ली हो तो तुझे वहां पे ये दिख गई होगी कि हमने इसके साथ कैसे डील किया. हमने स्ट्रेट लाइन बनानी सीखी है, इनफैक्ट हमने स्ट्रेट लाइन की पूरी स्टडी की थी. बात समझ में आ गई क्या, चलो भैया बहुत शानदार. तो एक होती है लीनियर रिलेशनशिप, और यहाँ पे क्या आती है, स्ट्रेट लाइन. ऐसे रिवाइज करा रहा हूँ, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं. ठीक है, एक होती है स्क्वायर रिलेशनशिप. कैसे रिलेशनशिप, स्क्वायर. सर तू तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहा है, पहले पढ़ा दिया. रिवीजन रिवीजन रिवीजन. हाँ, थर्ड होती है क्यूबिक. तो क्यूबिक क्या बता रहा है आपको, क्यूबिक रिलेशनशिप क्या बता रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. समझ में आएगा. और चौथी बात, और बहुत सारे रिलेशनशिप हो सकती हैं, लीनियर हो गए, स्क्वायर हो गए, क्यूबिक हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप हो सकती है बाबा. ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप, इसमें मैं क्या कह सकता हूं, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन x हो सकता है. मतलब x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, साइन x पे डिपेंड कर रहा है. किस पे डिपेंड कर रहा है, साइन x पे. तो यहां ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप आ गई. सर क्या cos x लिख सकता हूं, मैंने कहा हाँ बाबा, साइन cos tan cos x sec कॉट कुछ भी आ सकता है. बस जब डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल की किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड करता हो तो हम कौन सा रिलेशनशिप कह देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप कह देंगे. ठीक है, और बहुत सारी हो सकती हैं. लॉगरिथमिक रिलेशनशिप हो सकती है बाबा, लॉगरिथमिक, लॉगरिथम. अलग से एक वीडियो देखेंगे हम इसके ऊपर, समझ में आएगा. लॉगरिथमिक रिलेशनशिप. तो यहां पे y log x के साथ कुछ चक्कर में, मतलब समझा, log x के चक्कर भैया, बाबू भैया, log x का चक्कर. समझ में आएगा. तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log x. तो लॉगरिथमिक रिलेशनशिप हो सकती है, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप हो सकती है. सर तू क्या चाह रहा है, कितनी बताएगा, याद करनी है क्या ये. मैंने कहा ना 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 ना, बस ऐसे ही, जस्ट फन. तो
इसे क्या कहती है? एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। कौन सी रिलेशनशिप है ये? एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप हो सकती हैं, समझ में आया क्या? और इनवर्स स्क्वायर हो सकती है। तो ये सारी रिलेशनशिप हैं बाबा, ये सब क्या है? रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप, एक्सपोनेंशियल रिलेशनशिप। तो इतनी सारी रिलेशनशिप हो सकती हैं। तो रिलेशनशिप है क्या? किसको कहते हैं हम रिलेशन? रिलेशन हम उसको कहते हैं जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी को डिफाइन कर दे। बात समझ आ गई? विच डिफाइंस द ऑर्डर ऑफ डिपेंडेंसी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इज दैट क्लियर टू यू माय बॉयज एंड गर्ल्स? ऑलराइट देन, नाउ विल डिस्कस फंक्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट हेडिंग फंक्शन। पॉज करके कॉपी कर लो, मैं रिपीट करने मैं कुछ और लिखने वाला हूं जल्दी से। चलो बाबा, बात करने जा रहे हैं फंक्शन की। सर फंक्शन वो तो मेरे घर में होता है। मैंने कहा नहीं रे, वो वाला फंक्शन नहीं रे। फंक्शन सर 20 आदमी बुला ले, फंक्शन कराऊं तेरा? नहीं नहीं नहीं, वो वाला फंक्शन नहीं है रे। ठीक है चल, मेरी बात सुन। देख फंक्शन क्या है मैथमेटिक्स में या कैलकुलस में, फंक्शन किसको बोलते हैं बहुत ध्यान से सुन। एक रूल होता है रिलेशनशिप को भी डिफाइन करने वाला, एग्जैक्ट रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला एक रूल होता है। ध्यान से सुन, मैंने कहा लीनियर रिलेशनशिप ये है, लेकिन इसमें फंक्शन देख कितने सारे बन सकते हैं। एक रूल क्या कह सकते हैं कि एक स्पेसिफिक रूल ये है x+2। ये एग्जैक्ट एक रूल है जिसके अंदर रिलेशनशिप तो लीनियर है, लेकिन अब ये एक स्पेसिफिक रूल है, अ रूल विच डिफाइंस रिलेशनशिप, जो लीनियरिटी को भी डिफाइन कर रहा है कि नहीं लीनियरिटी का ये डेफिनेशन। तो एक रूल आ गया, अभी रिलेशनशिप तो लीनियर ही रहेगी लेकिन फंक्शन चेंज हो जाएगा। ध्यान से देख, 2x+2। तो यहां पर ध्यान से देख, ये भी लीनियर, ये भी लीनियर, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन ये अलग डेफिनेशन है, ये अलग डेफिनेशन है। एक और एग्जांपल देख ले, मैंने कहा रिलेशनशिप तो स्क्वायर है, लेकिन फंक्शन कितने हो सकते हैं? तो ये एक डेफिनेशन है, y = x² + 1, y = x² + 2। तो ये अलग अलग डेफिनेशन आती जा रही हैं। ये भी स्क्वायर रिलेशनशिप है, ये भी स्क्वायर रिलेशनशिप है, लेकिन दो अलग अलग फंक्शन हैं। और फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? मैं ऐसे लिखता हूं f(x), तो इसको हम क्या पढ़ते हैं? फंक्शन ऑफ x। मतलब ये है कि जैसे कि मैं तुझे कहूं, जो इंटरेस्ट पेड होता है ना, इंटरेस्ट, अबे पैसे के ऊपर, तेरा इंटरेस्ट नहीं रहे, जो पैसे के एक प्रिंसिपल अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, ब्याज जिसको बोलते हैं, तो वो टाइम पे डिपेंड करता है। जितना टाइम ज्यादा उतना इंटरेस्ट ज्यादा। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से सुन, ये टाइम है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो इंटरेस्ट है वो है डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ध्यान से सुन, जो तू डाउनलोडिंग कर रहा है, वीडियो बफर कर रहा है, क्या ये नेट स्पीड पे डिपेंड कर रहा है? और नेट स्पीड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई, समझ में आएगा? और डाउनलोडेड अमाउंट वो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? नेट स्पीड पे। तो नेट स्पीड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गई और डाउनलोडेड अमाउंट, डाउनलोडेड वीडियो, ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये कोई डिपेंडेंट वेरिएबल है एक पर्टिकुलर डेफिनेशन के साथ। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि तूने एक्सेलरेट कर रखी है कार को अपनी, झूम 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 झूम, ठीक है, ऐसे जा रहा है, तो कितने टाइम बाद तेरी पोजीशन क्या होगी? तो टाइम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है। अगर इतना एक्सेलरेशन हुआ, बहुत ध्यान से सुन, s = ut + ½ a t²। तो ये भी तो एक फंक्शन हुआ जिसके अंदर ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट। ये कौन है? डिस्प्लेसमेंट। और t कौन है? टाइम है। देख एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है और इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट है। टाइम वेरिएबल है और टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। टाइम कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। और डिस्प्लेसमेंट कवर्ड, ये क्या हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसको मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको मैं क्या कहूंगा? डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम।
तो मैं कह तो रहा हूं कि तू सब चीजें ऑलरेडी पढ़ चुका है, बस मैं तेरा ध्यान दिलवा रहा हूं कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती हैं। सर मुझे तो v इक्वल्स टू यू प्लस एटी भी समझ में आने लगा। मैंने कहा वो कैसे भाई, कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, ये भी तो एक इक्वेशन होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। मैंने कहा हाँ भाई होती है। तो u क्या हो गई इनिशियल वेलोसिटी, a क्या हो गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे कौन वेरिएबल है, t वेरिएबल है और फाइनल वेलोसिटी वेरिएबल है। तो फाइनल वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड कर रही है, तो टाइम कैसा हो गया भैया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइम कैसा हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और वेलोसिटी क्या हो गई, डिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आ गई क्या। तो हम इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बात समझ में आ गई क्या। तो बाबा किसी एक वेरिएबल की टर्म में आप अपनी इक्वेशन को डिफाइन कर दो, तो वो वेरिएबल जिसकी टर्म्स में पूरी इक्वेशन को डिफाइन किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिसको डिफाइन कर रहे हैं, जिसको डिफाइन कर रहे हैं इक्वल टू के जो इधर है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाएगा। कहानी समझ में आई क्या। तो फंक्शन क्या है, अब इसकी डेफिनेशन लिखनी है मुझे, जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, मैं फंक्शन की एक डेफिनेशन लिखाता हूं। तो ध्यान से देख ही लो कि अ रूल ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट्स लाइक डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। जस्ट बस एक रिलेशनशिप को डिफाइन करने वाला एग्जैक्ट डेफिनेशन के साथ उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो इसे हमने क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अभी मैंने समझाया। चल मैं रब कर रहा हूं। जाते जाते फंक्शन पे दो बातें और कर लेते हैं कि यार देख, ऐसे कोई फंक्शन लिखा हुआ है f1x, तो ये किसने एक डेफिनेशन बना रखी है कि मैं x, ये x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कि मैं x का पहले स्क्वायर करूंगा और फिर उसके अंदर 3 का एडिशन करूंगा। तो एक डिब्बा है जिसका मैंने नाम क्या रख दिया, f1x, कि वो क्या करेगा, इनपुट वेरिएबल, इसको मैं इनपुट वेरिएबल बोल रहा हूँ। ये क्या है, इनपुट वेरिएबल। समझ में आया क्या। तो इनपुट वेरिएबल स्किप मत करियो भाई। अब इसके अंदर दो डब्बे हैं। पहला डब्बा क्या कह रहा है कि स्क्वायर कर दो, जो भी मुझे मिलेगा मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा। समझ में आया क्या, ठीक है। फिर उसने कहा दूसरा डब्बा से भी पास होगा ये, ऐड 3। इस डब्बे में क्या लिखा है, ऐड 3। उसने कहा जो भी मेरे पास आएगा मैं उसके अंदर ऐड 3 कर दूंगा और यहाँ से बाहर कर दूंगा। तो जो निकल के आएगा वो f1x है। बात समझ में आ गई क्या। तो अगर यहाँ पे तू x इनपुट करेगा तो x स्क्वायर प्लस 3, तो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 3। अगर यहाँ से तू टाइम डालेगा, t वेरिएबल डालेगा, तो t का स्क्वायर प्लस 3, तो क्या बन के आ जाएगा, t स्क्वायर प्लस 3। तो ये एक रूल है जिसने डिफाइन कर दिया कि इनपुट वेरिएबल के साथ यही होना है। बात समझ में आ गई क्या, स्क्वायर होगा और ऐड 3 होगा। मेरी बात समझ में आई तुझको यार। तो ये है फंक्शन। बात समझ में आ गई क्या। बस इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं बोलूंगा, सील बात। अब हम कुछ और बातें करेंगे, तुझे जल्दी से कॉपी करना हो कॉपी कर। तो इतने इंट्रोडक्शन के साथ यार हम डिफरेंशिएशन को स्टडी करने के लिए आ गए हैं। तो तू घबरा मत, डिफरेंशिएशन तो एक टूल है रे। डिफरेंशिएशन क्या है, एक टूल है। सर किस बात का टूल है। मैंने कहा जैसे कि एक ऑपरेटर होता है एडिशनल, एडिशन क्या करता है, 2 को ऐड कर देता है। माइनस क्या करता है, 2 वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट कर देता है। मल्टीप्लाई क्या करता है, 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके बता देता है। तो ये ऑपरेटर है, टूल है। डिवाइडर भी यही काम करता है। तो ऐसे ही हम एक टूल पढ़ने जा रहे हैं, डिफरेंशिएशन। मैं तुझे इसका मीनिंग समझाता हूं कि ये करता क्या है। देख, इट्स पर्पस इज टू स्टडी, इट्स पर्पस, सुनना बहुत ध्यान से, इट्स पर्पस इज टू स्टडी द नेचर ऑफ वेरिएशन। नेचर ऑफ वेरिएशन मतलब इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज। इट्स पर्पस इज टू स्टडी द नेचर ऑफ वेरिएशन। नेचर ऑफ वेरिएशन इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। दूसरा, एंड टू एनालाइज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन, ये इंपॉर्टेंट है, एंड टू एनालाइज द अमाउंट ऑफ वेरिएशन
इन डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to the variation in independent variable। बहुत ध्यान से सुन, मैं समझाता हूं। उसने कहा इसका नेचर है वेरिएशंस को एनालाइज करना, नेचर ऑफ वेरिएशन को एनालाइज करना कि बढ़ रहा है या घट रहा है। बात समझ में आ गई क्या? और दूसरी चीज क्या एनालाइज करता है ये? अमाउंट ऑफ वेरिएशन। अमाउंट ऑफ वेरिएशन किसमें? डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आने पर। समझ में आया? देख, मैं एक लाइन को 4 बार रिपीट कर रहा हूं, मुझे नहीं पता तेरे दिमाग में कितनी बार में जाएगी। 2 वेरिएबल हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर इतना सा चेंज आ रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आया, इस बात को बताने के लिए हम डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई क्या? बहुत ध्यान से सुन। तो डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच की प्रोसेस है। बात समझ में आ गई क्या? तो उसके लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में रिलेट होना बहुत जरूरी है। एक कौन है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एक कौन है? डिपेंडेंट वेरिएबल। मैंने कहा अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को इतना सा चेंज करूं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। बस इसी एनालिसिस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। समझ में आएगा? जल्दी से तू अपने लिए एक लाइन लिख, मैं भी यहां लिखता हूं, तू भी लिख। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालिसिस। डिफरेंशिएशन is a process of analyzing change in dependent variable with respect to change in independent variable। सर ऊपर भी तो ये लिखी, मैंने कहा बस एग्जैक्ट वही बात लिख दी जो बोलना चाह रहा हूं। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बात समझ में आई क्या? तो इसको लिखते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, ये भी बात करेंगे। मैं इसके एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत ध्यान से सुन। मैंने कहा कि अगर टेम्परेचर 10 डिग्री से 20 डिग्री जा रहा है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, तो जो बैक्टीरिया की ग्रोथ है वो भी इंक्रीज कर गई। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आया? तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो टेम्परेचर में चेंज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एनालिसिस चेंज इन ग्रोथ, तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहेंगे। और बात सुन, मैंने कहा अगर इतनी अमाउंट ऑफ हीट दे दी गई तो ये मटेरियल इतना एक्सपेंड कर जाएगा। तो अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, समझ में आएगा? विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट ऑफ हीट गिवन। समझ में आएगा? तो इस प्रोसेस को अगर आप एनालाइज करने लग जाओ कि कितनी हीट देने पे कितनी अमाउंट ऑफ हीट देने पर कितना एक्सपेंशन हो रहा है, तो ये भी चेंज इन हीट है और चेंज इन एक्सपेंशन है, उनका कहीं रिलेशन है। तो ये भी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। दूसरा कि अगर मैं इतनी हाइट पहाड़ पे चढ़ जाता हूं तो प्रेशर इतना डिक्रीज कर जाता है, तो कितनी हाइट चेंज होने पर कितना प्रेशर चेंज हो रहा है, ये भी प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है। और सुनो, कितना हाइट ऊपर जाने पर कितना टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ये भी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट। बात समझ में आई क्या? चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। मैं बहुत सारे एग्जांपल बोल रहा हूं, ये सारे डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है। चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, मतलब टाइम कितना बदले, कितना टाइम इंक्रीज करे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कितनी पोजीशन चेंज हो जाएगी। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो इन सभी एग्जांपल्स को मैं बारी बारी करके लिखता हूं और आपको पढ़ना सिखाता हूं। तो भैया अभी तक हमने वही क्या सीखा, बस एक लाइन। डिफरेंशिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल, एनालाइजिंग चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर इतना या इतना चेंज आता है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना चेंज आएगा, इसी एनालिसिस को हम क्या कह देते हैं? डिफरेंशिएशन। तो बहुत ध्यान से देखो बाबा, अगर ये एक एक्स एक्सिस है और ये कौन है? वाई एक्सिस, और ये एक लाइन है, तो उसने कहा कि एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे स्ट्रेट लाइन में की थी। तो अगर
आप ध्यान से देखो, ए से बी जाने में एक्स में कितना चेंज आएगा, इतना। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बोल दूं x1 y1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या बोल दूं x2 y2, तो बहुत ध्यान से देखो ये कितना हो गया डेल्टा x और ये कितना हो गया डेल्टा y। तो डेल्टा x, सर ये डेल्टा y क्या है, मैंने कहा बाबा डेल्टा रिप्रेजेंट्स चेंज, डेल्टा रिप्रेजेंट्स क्या है, चेंज। तो अगर कहीं पे डेल्टा y लिखा हो तो आप इसको क्या बोलोगे, चेंज इन y। डेल्टा x बोले तो चेंज इन x। तो बहुत ध्यान से सुनो, हम इसको ऐसे पढ़ते हैं ना, स्लोप को डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यही तो पढ़ते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। तो बहुत ध्यान से सुनो, अगर मैं छोटा सा चेंज, यहां पे तो इतना बड़ा चेंज है, जब चेंज कंसीडरेबल हो तो मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करता हूं। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर डेल्टा टेंस टू जीरो मतलब चेंज वेरी स्मॉल, चेंज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ठीक है, वेरी 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 लिखता लिखता दीवाना हो जाऊं और फिर कहूं वेरी 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 स्मॉल चेंज। तो अगर ऐसा हो जाए, अगर ऐसा हो जाए तो मैं इसको क्या कहता हूं, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। क्या कहता हूं, इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज। किताब में एक वर्ड और लिखा रहता है इस पूरे वर्ड के लिए, इनफाइनाइटेसिमल। क्या लिखा होता है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज। सर ये कौन से चेंज है, किन की बात कर रहा है, मैंने कहा जब घड़ी में 3 सुई होती हैं, एक सेकंड वाली, एक मिनट वाली, एक घंटे वाली, घंटे वाली सुई। हाँ, तो सेकंड वाली सुई जब 1 सेकंड चलती है तो पकड़ पाता है कि आर हैंड कितना चला, ये जो घंटे वाली जो छोटी सी सुई होती है वो कितना चली पता लगती है नहीं। तो इतना छोटा चेंज, वो अपनी जगह से हिली, कुछ बच्चे तो कहते हैं तो हिली नहीं अपनी जगह से। अब एक गधे, अगर वो 1 सेकंड में नहीं हिली तो 2 सेकंड में भी नहीं हिलेगी, तो ऐसे तो 60 सेकंड में भी नहीं हिलेगी, ऐसे तो पूरे वो तो अपनी जगह ही रहेगी। तो वो हिलती है लेकिन पता नहीं चलता। समझ में आया क्या, मैंने कहा कि तेरी हाइट 1 सेकंड में कितनी बढ़ती है, तूने कहा बढ़ी नहीं, गलत बात है, वो बढ़ी लेकिन इतनी कम बढ़ी कि तू उसको नेग्लेक्ट कर देता है। तो वो कितना है, इनफाइनाइटेसिमल चेंज है। तो कभी अगर ऐसी बात हो जाती है तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, लिमिट डेल्टा टेंस टू जीरो डेल्टा y बाय डेल्टा x। तो इस पूरी बात को कहने के लिए मैं ऐसे भी लिख सकता हूं dy बाय dx। समझ में आया क्या, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। मतलब अगर x में dx का चेंज आया तो y में dy का चेंज आएगा, ये बताता है dy बाय dx। और यही है जो तेरी जिंदगी बना देगा, बिगाड़ देगा, dy बाय dx। इसको समझ ले, सीख ले। तो इसको ऐसे पढ़ते हैं भाई, dy बाय dx, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज। कॉपी में होना चाहिए, ये कॉपी में उतरेगा ये, समझ में आया क्या, क्योंकि यहीं से तेरी जिंदगी बननी शुरू होगी। एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन x। सर ये यहां पे दिखा दो जरा सा डायग्राम में, मैंने कहा हाँ देख ले देख ले। मैंने कहा अगर मैं इस डेल्टा x को इतना छोटा सा कर दूं, इतना छोटा सा कर दूं, बहुत छोटा, मतलब तुझको पता ही ना लगे, मतलब तुझे दिखे ही ना। मैं इसको जूम करूं जब, तब तुझे यहां दिखे कि एक ट्रायंगल हाँ है ऐसा। समझ में आएगा, जब मैं इसको बहुत जूम कर दूं, मतलब 10x जूम कर दूं अगर, तब जाके तुझे दिखाई दे, 10x जूम के बाद तब जाके तुझे दिखाई दे। तो मैं इसको क्या बोल दूंगा, dx, और इसको क्या बोल दूंगा, dy। इतना छोटा है ना, ठीक है, बहुत चौटा सा चेंज। बात समझ आ गई क्या। चल अब तू मुझे पढ़ के बता दे, अगर तू सीख गया तो इसको पढ़ के बता, इसको कैसे पढ़ेगा। एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन पोजीशन। इसको कैसे पढ़ेगा, लिखना है ये सारा। अगर मैं कहूं यहां पे कौन है, पोजीशन, और यहां पे कौन है, टाइम। एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। एनालाइजिंग, बहुत ध्यान से सुन भाई, ये तेरी जिंदगी के दम पिलेगा, खून कर देगा तेरा। ये छोटा सा फॉर्मूला समझ आएगा, मरने के लिए सोचेगा तू इसको अगर समझ में नहीं पाया तो। एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम, तो ये वेलोसिटी है। क्या है ये, वेलोसिटी। जब
छोटी सी पोजीशन चेंज, छोटा सा टाइम चेंज, तो क्या आई, वेलोसिटी आई। बताऊंगा आगे, तो बस इसको तो तू पढ़ना सीख जा। और सुन, मैंने कहा एनालाइज, यहां पे लिखा ऊपर प्रेशर। सर बहुत प्रेशर बन गया, मैं जाऊं क्या? नहीं नहीं रुक यार, वीडियो खत्म होने वाली है। प्रेशर है और यहां पे कौन है, हाइट। तो इसको पढ़ के देख, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन प्रेशर, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती चली जाती है, क्या प्रेशर घटता चला जाता है? तो ये सब डिफरेंशिएशन ही है बाबा। इनके फॉर्मूला, मैथमेटिकल एनालिसिस हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो बस फिलहाल तो मैं तुझे यही सिखाना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन क्या है, इससे प्यार कर, महसूस कर, इसको समझ में आएगा। चल मैं तुझे एक छोटी सी और एग्जांपल देता हूँ। तेरा अफेक्शन उसके लिए इतना सा बड़ा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका अफेक्शन तेरे लिए कितना बड़ा, ये भी तो डिफरेंशिएशन ही है भाई। समझ जानी तू बात को। तूने मैसेज का रेट पर सेकंड या पर मिनट, तूने मैसेज का रेट चेंज किया, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंडिंग मैसेज पे कितना रेट ऑफ इनकमिंग मैसेज चेंज हुआ, ये भी डिफरेंशिएशन प्रोसेस है यार। क्या बात कर दी तूने, बात समझ आएगा, मजा आ गया भाई। तो बात सुन, तो दो वेरिएबल जब आपस में कोरिलेट करते हैं, तो एक वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज करके दूसरे वेरिएबल में थोड़ा सा चेंज एनालाइज करने को ही हम डिफरेंशिएशन की प्रोसेस बोलते हैं। बात समझ में आ गई क्या? उम्मीद है मेरा चीखना चिल्लाना तेरे दिमाग में इतनी सी बात घुसा गया होगा कि एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मैं भी बार बार बोलते बोलते कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो बहुत ध्यान से सुन। यहाँ पे कौन है, मास, और यहाँ पे क्या लिखा है, टाइम। तो अगर ये वाला एग्जांपल देखे तो क्या बोलेगा, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। सर ऐसा कहाँ पे होता है? मैंने कहा भाई एक ट्रॉली जा रही है, रेत भरा हुआ उसके अंदर सैंड। अब जब वो जा रही तो थोड़ा थोड़ा सैंड गिरता हुआ जा रहा है सुराख में से, एक छोटा सा होल हो रहा है नीचे, तो पर सेकंड उसमें से मास चेंज हो रहा है पर सेकंड। तो इसे क्या कहेंगे, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन मास विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। ठीक है, और बहुत एग्जांपल दे सकता हूं मैं तुझको, बात समझ में आई क्या? बहुत सारे एग्जांपल। चल बस एक लास्ट, बहुत सारे हैं बाबा। यहां पे लिखा मैंने वेलोसिटी और इसको लिखा मैंने टाइम। तो इसको देखिए एक बार पढ़ के, क्या आएगा, एनालाइजिंग स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल चेंज इन टाइम। मतलब टाइम में अगर dt का चेंज आया तो वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, इस एनालिसिस को हम डिफरेंशिएशन की प्रोसेस कहते हैं, dv/dt। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, dm/dt। इसको क्या लिख सकते हैं, T डिवाइडेड बाय dx। टेम्परेचर का पोजीशन के साथ चेंज होना, पोजीशन का टाइम के साथ चेंज होना, प्रेशर का हाइट के साथ चेंज होना। तो बाबा ये सारी प्रोसेस क्या है, डिफरेंशिएशन की प्रोसेस हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी से देखो, स्किप नहीं करनी वीडियो को। बात समझ में आ गई क्या? फिलहाल आपको डिफरेंशिएशन का मीनिंग समझाता था, नेक्स्ट वीडियो में मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, फॉर्मूले आने वाले हैं। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।